ओम श्री साई राम। तो चलिए भक्तों, फिर से बाबा की आगे की यात्रा को बढ़ाते हैं और सत्यम शिवम सुंदरम भाग 3 पुस्तक एन कस्तूरी जी द्वारा लिखी हुई अपने एपिसोड 6 पर पहुंचते हैं। भगवान श्री सत्य साईं बाबा बहुत ही प्रेम अवतार, उनके हृदय में बहुत सारा प्यार अपने सभी ही भक्तों पर हमेशा ही रहता था। तो चलिए कुछ और उनके बारे में जानते हैं अपनी सत्यम शिवम पुस्तक भाग 3 के चैप्टर नंबर 12 चैप्टर में जिसका उसका सब्जेक्ट है रिक्ति की पूर्ति। कस्तूरी जी ने बहुत ही खूबसूरती से इस अध्याय में बाबा की एक अफ्रीका वाली यात्रा का कुछ वर्णन किया है। तो चलिए मिलकर हम लोग बाबा की ये रिक्ति की पूर्ति वाली यात्रा या क्या है इसमें, उसके बारे में सुनते हैं। अफ्रीका में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा था, हे प्रेम स्वरूपियों, स्वार्थों से ऊपर उठकर प्रेम उत्पन्न करो और अपने नाम और पूर्वजों की महान परंपराओं को बनाए रखो। हृदय की अंतर्राष्ट्रीय भाषा को सीखो और उसे कार्य रूप में परिणत करो। आपके पड़ोसी जो भी और जब भी दुख में हो तो उनसे भगवान से प्रार्थना करो और उनके दुख में शामिल हो, उनके दर्द को महसूस करो। ये बात भिन्न है कि उनकी प्रार्थना जबान से बोली जाने वाली किसी भिन्न भाषा में हो, प्रार्थना करते समय बैठने का तरीका भिन्न हो, किंतु उनकी शारीरिक और भौतिक आवश्यकताओं तो वे होती ही हैं जो आपकी होती हैं, और उनकी प्यास पानी से और भूख लगे तो भोजन से ही मिटती है। तो साथियों, जब वे किसी दुख, पीड़ा या संकट में हो तो उनके साथ सहानुभूति रखो और उनकी खुशी और प्रसन्नता में प्रसन्न रहो। उसके दुख सुख के साथी बनो। इस प्रकार दुख सुख के भागीदार बनने से खुशी सच्चे आनंद में परिवर्तित हो जाती है। अपना प्रेम संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त कर दो। जल का प्रवाह रुक जाने पर पानी एक स्थान पर रुक जाता है तो दूषित लगने लगता है। उसी तरह प्रेम की भी यही परिभाषा होती है। प्रेम आनंद है, प्रेम शक्ति है, प्रेम प्रकाश है और प्रेम ही भगवान है। कितना खूबसूरत बाबा ने कहा है कि प्रेम ही आनंद, प्रेम ही शक्ति, प्रेम प्रकाश और प्रेम ही भगवान है। आगे चलते हैं। भगवान सत्य साईं बाबा ने हमेशा ही ये कहा है और वो अपने आखिर दिन तक यही कहते रहे हैं और उन्होंने माना है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। बाबा ये कह रहे हैं उनका जीवन ही उनका संदेश है। स्वयं प्रेम के साक्षात स्वरूप और हम तो अहेतु की दया करो तो हम प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं और कहते हैं कि मानव प्रेम के माध्यम से माधव बन सकता है। बाबा अक्सर कहते हैं, यदि आप मुझे कोई नाम देना चाहते हो तो मुझे प्रेम स्वरूप कह सकते हो। प्रेम के द्वारा ही बाबा हमें स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर, परमार्थ की ओर बढ़ाते हैं। स्वार्थी से परोपकारी बना देते हैं, संकुचित से विशाल बना देते हैं। टोस्टन, कैलिफोर्निया, अमेरिका से श्री सत्य साईं बुक सेंटर के मंत्री श्री डोरिस बॉब लिखते हैं, मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि मुझे भगवान की कुछ सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। पुस्तक केंद्र के मंत्री के रूप में काम करना मेरे लिए प्रसन्नता का विषय था। जब से बाबा के बारे में जाना है,
हमारे सबके संपूर्ण जीवन ही बदल गए हैं। इतनी प्रसन्नता, इतना सुख हमने पहले कभी महसूस नहीं किया और ना ही जानते थे। इस मामूली रूप में भी उनकी सेवा का ये कार्य कितना आनंद प्रदायक है। क्रिसमस की संध्या को गैरी और शैरन ने अपने घर पर भजन आयोजन किया, भजन का प्रोग्राम रखा। जब वे भजन के लिए तैयारियां कर रहे थे तो एक अद्भुत घटना हुई। शैरन जब विभूति की पुड़िया बना रहे थे, उसने विभूति में कुछ कठोर सी वस्तु का अनुभव किया। एक छोटा सा पेडल था जिसमें बाबा का चित्र बना था। गैरी और शैरन बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नता की बात थी कि बाबा ने उस पर क्रिसमस की संध्या पर अपना अनुग्रह किया था। उनके साथ साथ हम भी सब आनंद विभोर थे। वास्तव में बाबा के ये चमत्कार जो वह अपने भक्तों की चेतना और जीवन में करते हैं, बहुत ही अद्भुत और विस्मयकारी होते हैं। बाबा अपने भक्तों में इतने धीरे धीरे और अज्ञात रूप में परिवर्तन करते हैं रहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं ही पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। और एक दिन अचानक ही अनुभव करता है कि वह बदल गया। उसकी आदतें, स्वभाव, व्यवहार और आचरण में परिवर्तन आने लगता है। यह वास्तविक एक चमत्कार ही तो है। स्वामी करुणानंद जी गोदावरी के तट पर राजमुंदरी में सेवा कार्यों के लिए स्थापित एक बहुत बड़े संगठन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इस संगठन की स्थापना कम से कम 15 वर्ष पूर्व हुई थी और कुष्ठ रोगियों के लिए ये एक अस्पताल तथा अपंग और असहाय लोगों के लिए एक आश्रम भी स्थापित कर दिया था। एक दिन प्रातः जब स्वामी जी अपने निवास से बाहर निकले तो उन्हें द्वार पर एक स्त्री मिली जो बहुत ही करुणाजनक स्थिति में थी। उसको वहाँ एक अज्ञात स्थान से रेलगाड़ी द्वारा लाया गया और उसके पास उसकी 2 वर्ष की एक बेटी भी थी। स्वामी जी ने उस स्त्री को अस्पताल में भर्ती करवा दिया और लड़की को हॉस्टल में ले जाकर वहाँ की महिलाओं के सुपुर्द कर दिया। उस स्त्री की कुछ दिनों में ही दशा सुधर गई। वह गर्भवती थी और एक सप्ताह में ही उसका एक्चुअली बच्चा होने वाला था। उसके अस्पताल की दीवार पर बाबा का एक चित्र लगा था जिसमें बाबा एक नारियल के वृक्ष के सहारे कुछ छिपे हुए से मुस्कुरा रहे थे। ये सायकाल उस अस्पताल के इंचार्ज और कार्यकर्ता एक चलचित्र देखने चले गए और जब वे लोग लौटे तब तक उस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दे दिया था। उस शिशु का स्नान करवा दिया गया और फिर सफ़ेद तौलिए में उसको लपेट कर पालने पे सुला दिया गया। जच्चा भी उचित रूप से देखभाल की जा रही थी। उन्हें ये सब देखकर बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि तुम्हें किसने संभाला? तो उसने बाबा की तरफ, उस चित्र की तरफ इशारा किया और कहा, उस माँ ने मुझे उस संकट की घड़ी में संभाला। वह अब दूसरे मरीज को संभालने की तरफ गई है और जल्दी ही आ जाएगी। ये है उनके प्रेम का स्वरूप। असहायों की सहायता करना एक ही मार्ग है जिससे हम उन सबको प्रसन्न कर सकते हैं, उनका अनुमान कर सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। ओम श्री साई राम।